बिश्नोई के बारे में आपने कई बातें कही, लेकिन आज जब फिर से चेहरा ये सामने आ रहा है, आपके दिमाग में क्या आता है? सब लॉरेंस को जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है वैसा नहीं है। लॉरेंस ड्रग्स का व्यापार करता है, जिसकी सजा के तौर पे वो वहां जेल में है, जिसपे केस है, ड्रग्स का व्यापार करता है, जो लगातार उसकी गैंग बाहर हत्याओं को अंजाम देती है और तो और व्यापारियों से फिरौती वसूलती है। तो ये धर्म योद्धा किस एंगल से मुझे समझाया जाए? मेरे हिसाब से देखो, हमारे अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या घर में घुस के इनके लोगों ने की और इन्होंने जिम्मेवारी ली भी। इसकी जो व्यक्ति है वो गोल्डी बरार, उसने बाकायदा वीडियो के माध्यम से जिम्मेवारी ली। तो हमने ये घोषणा की कि जब तक ये जेल में है तो एनकाउंटर हो या कैदी इसका इलाज कर दे। तो आप तो बीएसएफ में रहे, आपकी तनख्वाह इतनी ज्यादा है कि आप 1 करोड़ 11 लाख इतना सारा इनाम देने की बात करते हैं? इतना सारा पैसा आपके पास? मेरे पास भी है और मेरे समाज के पास भी है, क्योंकि स्वाभिमान पे हमला हुआ है, हमारे मुखिया को घर में घुस के मारा है और इसकी गैंग का इन्वॉल्वमेंट है। मैं तो ये कहता हूं, ऐसे व्यक्तियों को इस देश में रहने की भी कोई जरूरत नहीं, इनको निकालना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के लिए आप देखते होंगे सोशल मीडिया, ये हीरो है। मैंने आपसे क्या कहा, युवाओं की नसों में ड्रग्स डालने वाला हीरो नहीं हो सकता। इसे हीरो बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोई मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम को रोकना अति आवश्यक है। इसलिए हम मैदान में उतरे। हमारे मुखिया को मारा है, ड्रग्स का व्यापार करता है, हत्याओं को अंजाम दिया है, पूरी दुनिया जानती है। तो साहब इनको रोकना पड़ेगा, ये हमारा छात्र धर्म बनता है। गोगामेड़ी साहब के बारे में आपने एक बात कही जी, लेकिन उन्हीं के साथ आपको अलग क्यों हो जाना पड़ा? आप उनके साथ थे, आप अलग क्यों हो गए? मैं उनके जब आप ही उनके साथ नहीं रहे। मैं आपसे फिर एक बात कहना चाहता हूं, विचारों के मतभेद भले रहे, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ी हम सब एक मंच पे, आपने देखे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की जिस हत्या हुई, उसी दिन रात को मैं खुद लाइव आके मैंने इन सब का इलाज किया। उसके बाद मैं आज भी उस लड़ाई को लड़ रहा हूं और मैं आपसे वादा करता हूं, आज नहीं तो कल इस गैंग का खात्मा करके ही दम लूंगा। और ये मेरा एक, तो आप ये भी कहते हैं कि जिसको भी लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा? मैंने कहा तो है। तो आप सलमान के लिए फौज लगा रहे हैं क्या? मैंने क्या कहा, देखिए साहब, सलमान खान का और बिश्नोई समाज का एक अलग एपिसोड है। उनके देवतुल्य हिरण की हत्या की, अब वो अपने देवतुल्य हिरण की हत्या भूल नहीं पा रहे, तो राज शेखावत या क्षत्रिय समाज हमारे अनमोल रत्न सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कैसे भूल जाए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो जब तक हम इनसे बदला नहीं ले लेते तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। और नहीं, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती सर, माफ कीजिएगा, कि जैसे हम लोग जानते हैं तो जैन शिकंजी दिखाई देती है रास्ते में, या कोई छोले भटूरे वाला दिखाई देता है। नक्कालों से सावधान, असली ब्रांच यही है। हम अब ये लोग कैसे, अब ये जरा देखिए, असली करणी सेना कौन है? राष्ट्रीय करणी सेना है कि श्री राजपूत करणी सेना? और भी घटक हैं, इनमें से असली कौन है? 11-12 बन चुके हैं। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, विचारों के मतभेद के चलते ये करणी सेनाओं का निर्माण हुआ, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ी है हम सब समन्वय में काम करते हैं। और 12 तारीख में आपने देखा सारी करणी सेना उस मंच में थी, हम सबने साथ मिलकर संयुक्त करणी सेना संघ के बैनर पे हमने आयोजन को किया, समस्त क्षत्रिय संगठन संघ के बैनर पे हमने आयोजन क्यों किया। हम जब भी आवश्यकता पड़ती है एक मंच पे है और कहीं ना कहीं आज भी सब समन्वय में काम करते हैं। आपके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं? मैं आपको खुला कहता हूं, इस देश को चलाने के लिए सत्ता आवश्यक है। क्षत्रिय करणी सेना का एकमात्र लक्ष्य है कि पूरे भारतवर्ष में जहां जहां क्षत्रियों की भरपूर संख्या है, उन क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करके उनके माध्यम से छात्र धर्म का निर्माण कराया जाए, वो हमारा मुख्य लक्ष्य है। इसलिए हम जितने आप टिकट किससे चाहेंगे, किससे टिकट मांगेंगे? टिकट की हमें कोई आवश्यकता नहीं, हम निर्दलीय लड़ेंगे। सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ। हमारा यह कहना है कि भाई जो भी पार्टी अपना कार्यकर्ता है, हमारे उन विधानसभाओं में भरपूर संख्या है, अपने कार्यकर्ता को टिकट दे। सालों से आपके साथ वो कार्यकर्ता काम कर दे, उन्हें जिताने की जिम्मेवारी हमारी, क्योंकि जातिगत समीकरण के आधार में टिकटों का बंटवारा होता है, लेकिन हमारी उपेक्षा सालों से हो रही है पार्टी द्वारा। आवश्यकता पड़ी तो साहब क्षत्रिय करणी सेना एक पार्टी का प्रावधान करेगी जिस प्लेटफॉर्म से इस देश का क्षत्रिय और जो भी वंचित है वो चुनाव लड़ेगा। रामजी लाल सुमन को लेकर आपका अगला कदम क्या है? ऐसा है, रामजी लाल सुमन को लेके 12 तारीख का जो हमारा आयोजन है, उस आयोजन में जो हमारी मांगे थी उन मांगों पे सहमति हुई है और हमने 1 महीने का समय दिया है उनको कि विदिन अ मंथ, अगली 12 तक या तो आप इसमें हमें निर्णय लाके दो, अन्यथा फिर हम लोग केंद्र की ओर कूच करेंगे, हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। हम केंद्र पे पहुंचकर और हमारी बात पूरे भारतवर्ष के क्षत्रिय इकट्ठा होकर सनातन इकट्ठा होकर हमारी बात रखेंगे, हम सीधा के सीधा रखेंगे प्रधानमंत्री जी के सामने। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि ये जो आपका ठोक देना, हड्डी तोड़ देने वाला तरीका है,
क्या आप ये कहेंगे कि ये कानून व्यवस्था पर इस देश के लोग अकीदा रखें, भरोसा रखें? यहां पर एक व्यवस्था है, संविधान के हिसाब से हमारे पुरखों ने हमको एक व्यवस्था दे रखी है, उस पर भरोसा रखें, कानून अपने हाथ में ना लें। मैं इतना ही कहूंगा, अहिंसा परमो धर्म, धर्म रक्षा तदेव च। धर्म की रक्षा के लिए यदि संविधान हाथ में लेना पड़े, ले लो, ले लो। मैं कहता हूं राजशेखर और छत्तीसगढ़ का प्रमुख कहता है इस मंच से, जहां बात है स्वाभिमान की, महापुरुषों के स्वाभिमान की, देवी देवताओं के स्वाभिमान की और धार्मिक ग्रंथों के स्वाभिमान की, धर्म की रक्षा की, तो साहब फिर यह मत सोचे कि आपके साथ क्या होने वाला है। मैं कह रहा हूं साहब, मैं तैयार हूं, मेरे छत्तीसगढ़ से तैयार है, कानून अपना काम करे। तो संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है ना। मैंने क्या कहा हुकुम? जिन लोगों को संविधान का डर नहीं है उनके लिए हमने हथियार उठाए। बाकी भारत के 99.99% लोगों को संविधान में भरोसा है, हमें भी है, लेकिन जिन लोगों को संविधान से डर नहीं है उन्हें हम संविधान से नहीं डरेंगे। उनकी तो कुटाई होगी, घर में घुस के होगी, और ये जो चलन चल रहा है, जो माफिया मंगवाने का, वो खत्म करेंगे, और इन घटनाओं को पुनरावृत्ति रोकने के लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे सब। मैं एक छोटा सुना आपने? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह के स्टेटमेंट्स ये जब दे रहे हैं जनप्रतिनिधि हैं, ये लोग कहीं ना कहीं ये भाव चुके हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और इस गलती का अंजाम ये आने वाले समय में भुगतने वाले। ये एक मुसलमान हैं और एक नेता हैं जिनकी मैं बाइट प्ले करने वाला हूं। आप इस बयान के साथ हैं कि नहीं, जरा ये बताइए। प्ले कीजिए प्लीज। धर्म संकट। रामजीलाल सुमन ने गलती की राणा सांगा पे बोल के। बिल्कुल गलती की साहब, बिल्कुल गलती की, बिल्कुल गलती की, मांगना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आप कैसे किसी महापुरुष के बारे में उल्टा सीधा बोल सकते हो? रामजी लाल सुमन को माफी मांगना चाहिए, इमरान मसूद ये कह रहे हैं, और आप सल्यूट कर रहे हैं। बहुत सही स्टेटमेंट दिया इन्होंने, जो स्टेटमेंट दिया ना साहब, उसके लिए मैं इनकी कदर करता हूं। मैं इनको भी यही कहना चाहता हूं कि इसी स्टैंड को इनको लेना चाहिए, और अभी भी समय है। अपने जो अखिलेश जी उनको समझाए कि अभी भी देर नहीं हुई है, उस व्यक्ति को निष्कासित करे, राज्यसभा की जो सदस्यता वो खत्म करे, और वापस अपनी बात को स्वीकारे कि वो उस व्यक्ति विशेष का निर्णय था, उस व्यक्ति विशेष का स्टेटमेंट था। प्रोफेसर जुनैद हारिस के पास मैं जाता हूं। बाबर एक आक्रांता था, उस दौर में उसकी चल रही थी, वो विक्टोरियस था, इसलिए बाबरनामा में उसने जो लिख दिया वो एक विक्टर की तरफ से तोड़ मरोड़ कर लिखी हुई बात थी। इसलिए डॉक्टर शेखावत नाराज है इस बात से कि उसको कोट करते हुए, उसको सार्वभौमिक सत्य मानते हुए वो बात क्यों कह दी गई। आपका रिएक्शन? एक चीज तो मैं बताऊं कि बाबर जो भी था, जाहिर सी बात है, बाबरनामा एक डायरी है, रोजनामचा है, जो रूटीन में लिखा जाता था, उसके अंदर वो बात लिखी गई, और उसमें सिर्फ राणा सांगा के हवाले से बात नहीं है, बल्कि दौलत खां और उसके भतीजे के हवाले से भी ये बात है। तो ऐसी सूरत में एक हिस्टोरिकल गलत या सही का ये मुद्दा जरूर है, ये रिसर्च का मुद्दा जरूर है, और जाहिर सी बात है इसकी बुनियाद पर कोई। आप रामजी लाल सुमन के साथ हैं कि डॉक्टर शेखावत के साथ? मैं अपनी बात अगर कहने दें तो अच्छी बात। इसका पक्ष आपको सही लग रहा है? देखिए, आपको एक चीज बता दूं, मैं राणा सांगा की कदर करता हूं उनकी बहादुरी की वजह से। एक चीज से किसी को गद्दार कहने का किसी को हक नहीं हासिल है, मैं खुले लफ्जों में कह रहा हूं, गद्दार लफ्ज। मैंने कहा कि देखिए, इतिहास के आधार पर आप किसी भी तरफ जा सकते हैं कि नहीं ये नहीं ये फैक्ट है, ये नहीं ये फैक्ट है। देखिए, सिर्फ यही नहीं, आगे चल करके बाबर के पोते, मैं अकबर की बात कर रहा हूं, पूरा का पूरा उसकी पूरा सेनापति जो कि महाराणा प्रताप इनके बाजू पे बना हुआ, जिनकी तस्वीर है, उनसे लड़ने वाले कौन हैं? मान सिंह हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, औरंगजेब, जय सिंह है उसके साथ जसवंत सिंह हैं। सवाल ये पैदा होता है, तो राजपूत तो उसके साथ हैं, राजपूत से तो उनका शादी विवाह हो रहा है, दोनों एक नहीं, कहां है बताइए मुझे, ये गलत बात है। अच्छा, गलत